कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः ई कक्षा में हार्दिक स्वागत है। सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको आपकी रुचिरा पुस्तक का चतुर्थ पाठ विद्यालय का अध्ययन कराऊंगी। इससे पहले जो मैंने आपको पाठ पढ़ाए हैं, मुझे पूरी आशा है वह आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। आइए अब मैं आपको चतुर्थ पाठ विद्यालय पढ़ाती हूँ। जैसा कि आप अपनी पुस्तक में देख रहे हैं, विद्यालय पाठ में एक चित्र बना है और उसमें आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं। इसी से संबंधित ये पहला आपका जो गद्यांश है वह इस प्रकार है। एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है। एषः मतलब यह, विद्यालयः मतलब विद्यालय है। अत्र छात्राः शिक्षिकाः शिक्षिकाः च सन्ति, यहाँ छात्र शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। अत्र मतलब यहाँ, छात्र मतलब छात्र, शिक्षक मतलब शिक्षक और शिक्षिकाएं मतलब अध्यापिकाएं हैं। दूसरा आपका गद्यांश है, एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में, आप देख रहे हैं कि कुछ बच्चे कंप्यूटर के आगे बैठे हुए हैं और कंप्यूटर चला रहे हैं। तो एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, यह कंप्यूटर की प्रयोगशाला है। संगणक मतलब होता है कंप्यूटर की प्रयोगशाला है। जैसा कि आप अपने विद्यालय में कंप्यूटर की प्रयोगशाला में जाते हैं ना और कंप्यूटर चलाते हैं, तो उसी प्रकार ये जो आपको चित्र दिख रहा है, इसमें बच्चे बैठकर कंप्यूटर चला रहे हैं और कंप्यूटर को संस्कृत में बोलते हैं संगणक यंत्र। यह कंप्यूटर की प्रयोगशाला है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, एतानि मतलब यह सब, एतानि मतलब यह सब, संगणक यंत्राणि सन्ति यह सब कंप्यूटर चला रहे हैं। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, यह सब कंप्यूटर चला रहे हैं। तीसरा गद्यांश है आपका, एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति। अब आप देख रहे हैं ना नीचे वाले चित्र में कि पेड़ पौधे बने हैं और एक बगीचा दिखाई दे रहा है आपको। तो यह कहा गया है कि एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति, यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। एतत् मतलब यह, अस्माकं मतलब हमारे, विद्यालयस्य मतलब विद्यालय का, उद्यानम मतलब बगीचा, अस्ति मतलब है, यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, उद्याने मतलब बगीचे में, पुष्पाणि मतलब बहुत सारे फूल, सन्ति मतलब हैं, बगीचे में बहुत सारे फूल हैं। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च, वयम मतलब हम सब, वयम मतलब हम सब, अत्र मतलब यहाँ, क्रीडामः मतलब खेलते हैं, पठामः मतलब पढ़ते हैं। हम सब यहाँ खेलते तथा पढ़ते हैं। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च, हम सब यहाँ खेलते तथा पढ़ते हैं। आपका अगला गद्यांश है, ऋचा तव नाम किम। अब आप देखो कि इसमें एक लड़का और एक लड़की आपस में बात करते हुए दिखा रहे हैं। तो लड़की का नाम है ऋचा और लड़के का नाम है प्रणव। लड़की का नाम है ऋचा और लड़के का नाम है प्रणव। तो ऋचा कहती है तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। तो फिर प्रणव बोलता है, प्रणव मम नामा प्रणव त्वम नाम किम। प्रणव कहता है कि मेरा नाम प्रणव है, त्वम नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। तो ऋचा बोलती है, मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वम कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो। ऋचा ने प्रणव से पूछा कि त्वम कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो। तो प्रणव बोलता है, अहम अत्र एव पठामि, मैं भी यहीं पढ़ता हूँ। प्रणव बोलता है, मैं भी यहीं पढ़ता हूँ। तो आगे देखिए, इदानीम आवाम मित्रे स्वः, इसलिए अब हम दोनों मित्र हैं। इदानीम मतलब इसलिए, अब हम दोनों मित्र हैं। इदानीम इसलिए, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब मैंने आपको बताया था हम सब। आवाम मतलब हम दोनों, इसलिए हम दोनों मित्र हैं। अब अगला गद्यांश देखिए, शिक्षिका। अब देखिए आप इसमें एक जो शिक्षिका है, खूब सारी छात्राएं बैठी हैं नीचे और उनसे वो वाद विवाद संवाद कर रही हैं। जो शिक्षिका हैं वो बच्चों से संवाद करते हुए दिखाई दे रही हैं चित्र में आपको। तो शिक्षिका कहती है, छात्रा यूयम किम कुर्था, शिक्षिका बोलती है तुम सब यहाँ क्या कर रही हो।
तो छात्राएं बोलती हैं, जो लड़के होते हैं उन्हें बोलते हैं छात्र, और जो लड़कियां होती हैं उन्हें बोलते हैं छात्रा। लड़के को बोलते हैं छात्र, बॉयज़ को छात्र और गर्ल्स को छात्रा। तो फिर बोलती है शिक्षिका, कहते हैं छात्रा युवम किम कुर्ता, कि बालिकाओं तुम सब यहाँ क्या कर रही हो। तो छात्रा बोलती हैं आचार्य वयम गच्छामः। आचार्य मतलब आचार्य जी, हम सब जा रहे हैं। शिक्षिका यूयम कुत्र गच्छता। तो शिक्षिका कहती है यूयम मतलब तुम सब, कुत्र मतलब कहाँ, गच्छता मतलब जा रहे हो, तुम सब कहाँ जा रहे हो। तो छात्रा बोलती हैं, मतलब सभी छात्राएं बोलती हैं वयम सभागारम गच्छामः। वयम मतलब हम सब, सभागार मतलब होता है, आप अंग्रेजी में बोलते हैं हॉल को, सभागार बोलते हैं हॉल को। हम सब सभागार में जा रहे हैं। जैसे आपके विद्यालय का ऑडिटोरियम है ना, बहुत बड़ा हॉल है वो, तो उसको बोलते हैं सभागार। जहाँ पे सभाएं स्थापित होती हैं उसको बोलते हैं सभागार, कि हम सब सभागार में जा रहे हैं। तो शिक्षिका बोलती है युष्माकम पुस्तकानि कुत्र सन्ति। युष्माकम मतलब तुम्हारी, पुस्तकानि मतलब पुस्तकें, कुत्र मतलब कहाँ, संति मतलब है, तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं। शिक्षिका कहती हैं तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं। छात्रा बोलती हैं अस्माकम पुस्तकानि अत्र सन्ति। हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। अस्माकम मतलब हमारी, युष्माकम मतलब तुम्हारी, युष्माकम मतलब तुम्हारी, अस्माकम मतलब हमारी, पुस्तकानि मतलब पुस्तकें, अत्र मतलब यहाँ हैं। अब अगला गद्यांश देखिए आप। शिक्षिका छात्र युयाम किम कुर्ता। अब देखो आप, इसमें एक जो गुरुजी हैं, दो लड़के हैं, अब उनसे संवाद कर रहे हैं। अब ऊपर आपने देखा था ना एक महिला शिक्षिका थी, अब इसमें आप पुरुष शिक्षक देख रहे हैं। तो अब वो जो है मास्टर जी दिखाई दे रहे हैं आपको, और दो बच्चों को बोल रहे हैं वो कि छात्राओं युवाम किम कुर्ता। छात्राओं मतलब दो छात्र हैं, इसका मतलब कि तुम दोनों, युवाम मतलब तुम दोनों छात्र यहाँ क्या कर रहे हो, किम मतलब क्या, कुर्ता मतलब कर रहे हो। तो छात्र बोलते हैं आचार्य आवाम श्लोकम गायावः। गुरुजी, आवाम मतलब हम दोनों, युवाम मतलब तुम दोनों, आवाम मतलब हम दोनों, श्लोक गा रहे हैं। गुरुजी हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। शिक्षकः शोभनम किम युवाम श्लोकम ना लिखता। अब शिक्षक कहते हैं, जो गुरुजी हैं वो बोलते हैं बहुत सुंदर, क्या तुम दोनों ने श्लोक लिखा नहीं है। किम मतलब तुम, क्या, युवा मतलब तुम दोनों ने, श्लोका मतलब श्लोक, ना लिखिता नहीं लिखा है। तो दोनों छात्र बोलते हैं आवाम हम दोनों ने, लिखावा लिखा भी है, पढ़ावा पढ़ रहे हैं, गाया वह गा रहे हैं, और चित्राणी अपि रचयावः और चित्र भी बना रहे हैं। दोनों छात्र कहते हैं हम दोनों लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं और चित्र भी बना रहे हैं। तो शिक्षक कहते हैं बहुत शोभनम, बहुत सुंदर। और अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इसका हिंदी अर्थ आपके समझ में आ जाएगा। यदि आपको समझ में ना आ रहा हो तो एक बार आप पुनः पढ़िएगा, और उसके बाद भी यदि आपको नहीं आ रहा है इसका हिंदी अनुवाद तो मैं आपको दोबारा एक बार फिर से समझा दूंगी। अब मैं आपको इसका हिंदी अर्थ और शब्दार्थ भेज रही हूँ।